साथियों एक्सेल वीबीए में हमने आपको करवाया है फॉर नेक्स्ट लूप। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, हम आगे और भी एग्जाम्पल करवाने वाले हैं। फिलहाल हम बेसिक सिखा रहे हैं, आप बेसिक सीखते रहिए। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। डू व्हाइल लूप क्यों यूज़ करते हैं, कैसे ये काम करता है, ये सारा जानेंगे इस ट्यूटोरियल में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। सीधे लफ्जों में हम डू विल की परिभाषा समझें तो ए डू विल लुक अलाउज यू टू चेक फॉर ए कंडीशन एंड रन द लूप व्हाइल दैट कंडीशन इज मैच। इससे पहले फॉर नेक्स्ट लूप में आपने पढ़ा कि आप कितने टाइम या कितने नंबर ऑफ टाइम कोड को रन करना है। इसके विपरीत डू विल में ये नहीं बताते कि कितनी बार रन करना है। यह कंडीशन के आधार पर लूप को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत एक कंडीशन को डिफाइन किया जाता है जिसके ट्रू होने पर लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप से बाहर आ जाता है। जैसे आपने बताया नंबर लेस देन 10 हो या ग्रेटर देन 10 ना हो, या जब तक किन्हीं संख्याओं का जोड़ 100 ना हो जाए, या आगे सेल ब्लैंक होने तक। इस प्रकार इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले डू व्हाइल शुरू करेंगे और कंडीशन देंगे, तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सीधा बाहर आ जाएगा, और यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसको फिर से चेक करेगा। यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये इसको चेक करता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये इससे बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस डायग्राम से आप क्या समझे, यहाँ पर समझाया गया है कि डू व्हिल स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले उस कंडीशन पर पहुँचता है जो डिफाइन की गई है। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सीधा बाहर आ जाता है, और यदि ट्रू होती है तो आगे जो हम स्टेटमेंट देते हैं उसको चलाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप एक्सेल सीट में, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस प्रकार से कुछ डाटा टाइप कर लिया, तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, और इसमें हम ये कंडीशन दें कि यहाँ पे VBA कोड जब तक रन करे जब तक यहाँ इसको कोई ब्लैंक सेल आगे ना मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक सेल मिल गया तो यहाँ तक ये रन करे, या फिर हमने आगे और लिख दिया तो फिर आगे जो ब्लैंक सेल मिलेगा वहाँ तक रन करें। तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करके देखेंगे, तो एक बार प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। उसके लिए हम वापस आएंगे अपने VBA कोड के अंदर, और यहाँ हम एक कोड टाइप करेंगे। तो हम करेंगे सबसे स्टार, इसका नाम मैं डाल देता हूँ डू लूप 1 के नाम से कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लूप कहाँ से शुरू करना है, ये कोड हमने यहाँ से शुरू करना है। ये हमारा A1 सेल हो गया, तो इसके लिए हम टाइप करेंगे रेंज, और रेंज के अंदर हम डाल देंगे A1। ठीक है, यहीं से हमने स्टार्ट करना है, डॉट सेलेक्ट। क्लियर। अब हम देंगे डू की स्टेटमेंट, उसके लिए हम टाइप करेंगे डू व्हाइल, और जो हमारा एक्टिव सेल है इसमें हम टाइप करेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए डबल कोट यूज़ करते हैं, 2 बार मैंने इन्वर्टेड कोमा यूज़ किया, इसका मतलब ब्लैंक है। ये ब्लैंक है, तब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एक्टिव सेल, और आप देखोगे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ऑफसेट का, जो हमने पहले भी आपको डिफाइन किया है। ऑफसेट को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे 1.0 हमने सेल रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0 रखना है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव सेल है, इसके बाद इससे नेक्स्ट रो के अंदर जाएगा तो रो 1 नंबर हो जाएगी, कॉलम हमारा यही रहेगा तो कॉलम 0 रहेगा। ठीक है, डॉट सेलेक्ट। डू को स्टॉप करने के लिए हमको लूप लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लूप। अब हम इसको रन करेंगे तो मैं यूज़ करता हूँ F8, तो हमारा जो VBA कोड था वो चालू हो गया। आगे चलते हैं, रेंज A1, तो जो हमारे जो एक्टिव सेल है वो रेंज A1 हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं F8 करूँगा, मैंने F8 किया तो देखिए A1 सेलेक्ट हो गया। अब हमारे कोड के हिसाब से यहाँ पे हमने इसको स्टेटमेंट दी है, जो कंडीशन दी है वो यहाँ पे है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, यहाँ पे F दिखा रहा है ना। तो इसका मतलब ये ब्लैंक नहीं है, ट्रू है, तो ये आगे रन करेगा। ठीक है, तो हम करेंगे F8, तो इसने रन कर लिया। ये ब्लैंक नहीं है तो आगे चलेगा, और एक सेल डाउन में पहुंच जाएंगे। फिर से ये वापस जाएगा उसी कंडीशन पे, क्योंकि ये ट्रू थी तो फिर से चेक करेगा,
फिर यहाँ पे आ गया, इसको चेक कर रहा है, इसके अंदर भी FF लिखा हुआ है, फिर से हम F8 करेंगे, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा, देखिए यहाँ भी ये ब्लैंक नहीं है। तो इस हिसाब से इसको जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी ये उसको चेक करता रहेगा। यहाँ भी इसने चेक किया, फिर से वापस जाएगा, और अब जाके देखिए यहाँ पे नीचे ब्लैंक आ गया ना, तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जाके देखते हैं हम, तो ये दिखा रहा है सेल इज़ एम्प्टी। तो इसका मतलब अब जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होते ही ये इससे बाहर चला जाएगा। हम फिर से F8 करेंगे, सीधा कहाँ पहुँच गया, एंड सब पे, और फिर F8 क्लियर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और बढ़ा देता हूँ, मैं कुछ नंबर और डाल लेता हूँ, यहाँ डाल लिए मैंने नंबर। क्या अब ये कोड हमारा रन करेगा? फिर से हम अपनी VBA फाइल पे चलते हैं और इसमें फिर से इस कोड को हम रन करके देखते हैं। मैं करूँगा F8 F8 F8, तो वहाँ तक तो ये चलेगा ही जहाँ तक हमने वैल्यू डाली थी। क्या आगे जाएगा या फिर एंड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा? देखिए आगे जा रहा है, चल रहा है, मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ, चल रहा है ना, और अब ब्लैंक पे पहुँचे हैं, तो अब ये एंड हो गया, अब आगे नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो कंडीशन दी थी कि जब तक इसको कोई सेल ब्लैंक ना मिले तब तक ये कोड रन करे, इसलिए ये कोड तब तक रन करेगा जब तक कि इसको ब्लैंक सेल नहीं मिल जाता। अगर हम आगे और भी वैल्यू टाइप कर देते हैं तो ये कोड वहाँ तक भी रन करेगा। अब यही चीज़ हम करके देखें फॉर नेक्स्ट लूप के ज़रिए, जो हमने लास्ट बताया था। तो क्या उससे हम कर सकते हैं इस तरह का काम? क्योंकि उसके अंदर तो हमने इस तरह से यूज़ किया था कि कितने टाइम चलना है, 1 से 10 करना है, 2 से 20 करना है, 1 से 20 करना है, 2 से 10 हमने एक गैप एक करना है ना। तो उस कोड के ज़रिए जो फॉर नेक्स्ट हमने यूज़ किया था, क्या उससे हम इस तरीके का काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमको इसको रो नंबर देना पड़ेगा। तो किस प्रकार लिखेंगे, मैं एक बार यहाँ पे फिर से एक कोड लिखता हूँ। मैं लिखूँगा सब डू लूप, और ये कर रहे हैं हम डू लूप किसके ज़रिए, मैं कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट के ज़रिए, तो इसका नाम फॉर नेक्स्ट में रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ हम किस प्रकार से कोड टाइप करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेंज, और रेंज में जाने के लिए कि हमको कौन सी रेंज में जाना है, तो आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा बैक जाइए, जब हमने आपको करवाया था एक्सेल डाउन एक्सेल अप का, कि यहाँ पे अगर हम इस जगह पे हैं जहाँ भी, और हमने यहाँ लास्ट फिल सेल में पहुँचना है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल डाउन का यूज़ करते हैं ना। और अब यहाँ से फिर हम कंट्रोल डाउन यूज़ करेंगे, तो लास्ट फिल सेल इसको जहाँ मिलेगा वहाँ रुकेगा, वरना ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ये लास्ट रो के अंदर आके रुका है। तो अब यहाँ से फिर से कंट्रोल अप करेंगे, तो अब ये लास्ट फिल सेल के अंदर पहुँच गया। तो इसी सेल के अंदर हमको पहुँचना है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे लास्ट फिल सेल के अंदर, तो हमको ये रो नंबर मिल जाएगा, और इस रो नंबर देने के लिए हम एक कोड यूज़ करेंगे छोटा सा। ये नया कोड होगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैं रेंज डाल लेता हूँ। रेंज क्या डालेंगे हम यहाँ पे, तो रेंज के अंदर मैं डालूँगा जितनी हमारी रो हैं लास्ट तक, पहले लास्ट रो में जाए और फिर ये एक्सेल अप करके लास्ट फिल सेल के अंदर आ जाए। तो मैं लास्ट वाली रो यहाँ पे डाल लेता हूँ। लास्ट रो कितनी है, लगभग 10,86,000 कुछ थी ना, 10,48,000 समथिंग थी। तो मैं 10,48,000 ही यहाँ पे डाल लेता हूँ, बाकी की छोड़ देते हैं, इसी को लास्ट मान लेते हैं। और ये सेल कॉलम हमारा हो गया ए। तो हम कौन सी रो में पहुँचेंगे, इस कोड के जरिए जो मैंने लिखा है, इस रेंज के ज़रिए हम 10,48वें सेल के अंदर पहुँच जाएंगे डायरेक्टली। उसके बाद डॉट एंड एक्सेल अप, यही करवाया था ना। और वहाँ से हम जैसे ही कंट्रोल अप करते हैं तो लास्ट फिल सेल के अंदर ऊपर पहुँच जाएंगे, और एंड एक्सेल अप भी यही काम करेगा। डॉट सेलेक्ट, क्लियर। अब जब लास्ट रो हमने ली, हमने रेंज लास्ट वाला सेल ले लिया और वहाँ से हमने एक्सेल अप कर दिया, तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। ये डाटा इतना भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये कहाँ पे आएगा, ये लास्ट फिल सेल इसको जो मिलेगा वहाँ पे पहुँचेगा। और उस रो का नंबर क्या है उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लास्ट रो, जो इसको लास्ट रो ब्लैंक मिलेगी, इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो। अब हमने कुछ वेरिएबल भी डिफाइन करने हैं ना, तो कोई भी एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर लेता हूँ। मैं करता हूँ डिम एम एज लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग का यूज़ करेंगे, इंटीजर या बाइट का काम नहीं चलेगा, क्योंकि 10,48,000 रो में हम पहुँचेंगे तो लॉन्ग का यूज़ करेंगे। और
4 के अंदर हम डाल देंगे 4m इक्वल टू 1 2, हमने क्या डालना है 10 नहीं डालना, हमने डालना है लास्ट रो, समझ गए, क्योंकि हमने फिक्स नंबर नहीं देना है, हमने लास्ट रो डालनी है। लास्ट रो हमारी 9 नंबर भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, ऊपर 5 4 भी हो सकती है ना। तो जो लास्ट रो रहे, जो ब्लैंक सेल जो आएगा, कर्सर जहाँ पे रुकेगा जो लास्ट रो के अंदर, वो यहाँ पे होगा 1 से वहाँ तक। तो जब लास्ट रो हमने लिया है तो इसको भी हमने वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम करेंगे डिम लास्ट रो एज, इसको भी हम लॉन्ग ही ले लेंगे। क्लियर। अब सेल डालें या रेंज डालें, तो मैं डाल लेता हूँ सेल्स। अब एक एक सेल हमने आगे भी बढ़ना है ना। पहले इसको एक बार चेक कर ले। यहाँ पे हम पहले तो नेक्स्ट बंद कर देते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट एम, हमने एम ही लिया था। और अब इसको एक बार चला के देखते हैं कि ये सही पे पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। तो मैं करूँगा F8, चालू हो गया F8, इंटीजर रीड कर लिया। अब ये कहाँ जाएगा, लास्ट सेल के अंदर F8, और यहाँ से पहुँचा ये लास्ट फिल रो के अंदर पहुँच गया, और M1 F8 और नेक्स्ट। अभी तक तो सही चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ही दिखाएगा आपको। मैं इसको थोड़ा सा दूसरी जगह करता हूँ और फिर हम शुरू से इस कोड को रन करेंगे। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब रन करेंगे F8 F8 F8, तो देखिए पहुँच गया। हमको इसी सेल में चाहिए था, लेकिन अब आगे धीरे धीरे कहाँ बढ़ेगा, ये तो सीधा लास्ट में आ गया। हमने क्या करना है, हमने शुरू से चलना है और एक एक सेल डाउन में आना है, जैसे हम इस कोड के ज़रिए आए थे। तो इसको एक बार मैं स्टॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेल। हमने सेल में कौन से में जाना है, नेक्स्ट सेल। एक एक सेल चेंज हो तो हम अपना जो वेरिएबल है वही यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने वेरिएबल लिख लिया m कोमा कॉलम 1 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। अब रन करके देखें इसको। हम करेंगे F8 F8 F8, तो अब ये ऊपर पहुँच गया, लास्ट रो इसको मिल गई। और अब करेंगे F8, अब यहाँ से ये एक एक रो आगे बढ़ेगा F8, और फिर से वापस जाएगा ये F8, ऊपर पहुँच गया। जब ये लूप ख़त्म हो गया तो फिर से चेक करेंगे, ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, और तो एक एक चेक करता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने पहले कोड लगाया था इससे पहले ऊपर वाला, उसमें भी तो यही था कि जहाँ तक फिल सेल इसको मिले, कंडीशन हमारी क्या थी, जहाँ तक जब ब्लैंक आ जाए तो ये फॉल्स दिखाए, है ना। तो ब्लैंक के आगे वो क्लोज हो गया था, बाहर आ गया। तो यहाँ भी यही काम होगा कि जब इसको ब्लैंक मिलेगा तो ये कोड स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। फिर से दोबारा से रन हो जाएगा। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू और लिख देता हूँ या कुछ वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है। अब फिर से हम इसको रन करेंगे। मैं करूँगा F8 F8 F8, तो अब देखो लास्ट सेल इसको ब्लैंक मिलेगा और ये बाहर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है, लेकिन हमने फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ नहीं करना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और हमने फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ नहीं करना है, हमने डू व्हाइल के ज़रिए काउंटिंग लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो मैं उसके लिए टाइप करता हूँ सब डू व्हाइल, या डू लूप कर देते हैं, सीधा वही नाम डाल देंगे, डू लूप टू। वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं डिम एज। अब लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 1 से 10 तक की काउंटिंग लिखनी है, तो हम यहाँ पे बाइट भी ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ इंटीजर, और m लिया है तो m इक्वल टू 1। हम करेंगे डू व्हाइल m लेस देन इक्वल टू 10, 10 और उससे कम हो तो वहाँ तक ये होगी हमारी कंडीशन डू के अंदर। तो 10 से कम हो तो ये काउंटिंग कहाँ पे आए, सीट 1 सीट 2 दे सकते हैं, या फिर हम इसी सीट में चाहते हैं तो सीधा हम टाइप कर देंगे सेल वेरिएबल हमारा कोमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू वेरिएबल यहीं डाल देंगे। अब इतना काम हो गया, लेकिन हमने एक रो आने के बाद उसमें आगे 2 करना है दूसरी रो के अंदर दूसरे सेल में, तो हमने उसमें 1 जोड़ना भी पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा कर सकते हैं m इक्वल टू m प्लस 1, यही किया था हमने, और लूप। क्लियर।
अब इसको हम चला के देखें, मैं करूँगा F8 F8 F8, पहुँच गए। तो ये क्या करेगा, लेस देन 10 तक हमारी कंडीशन हो गई, यहाँ तक ही चलेगा। उसके बाद ये उस कंडीशन को फॉल्स दिखाएगा और कोड से बाहर आ जाएगा। फिर से करेंगे हम F8, तो अब जाना चाहिए सेल्स के अंदर, पहुँच गया, एक टाइप हो गया, फिर से वापस, फिर यहाँ पे दूसरा नंबर टाइप होगा, उसमें एक जुड़ जाएगा, फिर वापस, फिर हम इस प्रकार से F8 करते जाएंगे। तो आप देखोगे काउंटिंग लिखते चला जाएगा, और जैसे ही हम लास्ट काउंटिंग पे पहुँचेंगे, लेस देन इक्वल टू 10 के बराबर 10 आ गई, और अब उसके बाद ये कहाँ जाएगा, सीधा बाहर जाएगा, देखा। और एंड सब एक बार क्लियरली इसको एक बार चला के देखते हैं। मैं क्लियर करता हूँ इसको, डिलीट, और F5 से रन करेंगे, देखो एक ही झटके में सारा कोड रन हो जाएगा। तो डू वाइल किस प्रकार काम करता है ये आप इस वीडियो में समझ गए होंगे, आगे और भी सीखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।